दोस्तों मिस्ट्राल कंपनी जो कि भारत की स्वदेशी कंपनी है और वो इस वक्त हमारी आर्म फोर्सेस के लिए खास तरीके के ड्रोन्स को भी तैयार कर रही हैं जो कि मल्टीपर्पज़ ड्रोन्स हैं। क्योंकि जहाँ तक मैंने इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करी, बाकी हम वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर बात जिस तरीके से मॉडर्न वॉरफेयर को लेकर आ रही है, उसे लेकर जो हमारी स्वदेशी कंपनियाँ हैं वो काफ़ी अलर्ट मोड पर काम कर रही है। ऐसी ये जो कंपनी है जो मिस्ट्राल है, उन्होंने भी एक ऐसा इनोवेटिव ड्रोन यहाँ पर तैयार किया है जिसके टेस्ट एंड ट्रायल्स भी हो रहे हैं और क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन होने वाली है और जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम शंक एस मुखर्जी है और मैं अपने कंपनी का होमलैंड सिक्योरिटी बिज़नेस का देखभाल करता हूँ। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त एरो इंडिया 2025 चल रहा है, तो यहाँ पर आपने ये क्या किस तरीके का ड्रोन आपने शोकेस करा? देखिए, ये जो ड्रोन है ये एक टिपिकल यूज़ केस जो आर्मी के इंडियन आर्मी के एक यूज़ केस को केटर करने के लिए किया गया है। इंडियन आर्मी में अभी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे भी रोड्स नहीं हैं, बहुत कठिनाई होती है, लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन करना होता है, वहाँ पे इनको 50 किलो तक का लोड के लिए हम लोगों ने ये प्रोडक्ट को टेस्ट किया है। एंड यही एप्लीकेशन हमने इसको रैड के नाम पे, रैपिड एक्शन आर्म ड्रोन के नाम पे, जिसका नाम फैल्कन है, इसमें 3 प्रोजेक्टाइल और वॉरहेड्स होते हैं जो इसमें इंटीग्रेट किया गया है विथ वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसीशन, क्लोज टू 1 मीटर। इतना एक्यूरेसी के साथ ये प्रोडक्ट बनाया गया है। तो ये वॉरहेड आप रिलीज़ कर सकते हैं और वहीं पे ये जाके रिलीज़ होगा जहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स डिफाइंड है। सर मैं बात करना चाहूँगा कि टेस्ट एंड ट्रायल्स को लेकर बात आती है। इंडिया का टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, एक तरफ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो दूसरी तरफ एक्सट्रीम हॉट है। तो ऐसी वेदर कंडीशन के हिसाब से आपने अपने ड्रोन को क्या वेदर प्रूफ बना रखा? जी, अभी क्या है, हमारा जो सबसे एसेंशियल चीज़ होता है, ये जितने भी ड्रोन्स होते हैं ना, ये मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के लिए जो बना गया है, ये हमारे जो नेबर्स हैं, जो जहाँ पे डिस्टर्बिंग साइड ज़्यादा है, वहाँ के लिए बना गया है। अब लेह लद्दाख का टेरेन या आप अरुणाचल का टेरेन देखेंगे तो वहाँ पे वेदर एक्सट्रीम्स होते हैं, इन द सेंस -30-40 तक चला जाता है। वहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, उसमें बिल्कुल आपका एयर थिन होता है। एग्जैक्टली, पतली है, तो बहुत पतली है। तो आपका जो कंप्लीट टेक्नोलॉजी बना गया है, ये तीनों चीज़ों को कवर अप करने के लिए है। ज़्यादातर जो काम है अराउंड आपका राजस्थान एरियाज़ का, वहाँ पे इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस नहीं हैं जो जैसा कि आप लेह लद्दाख साइड में आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं कि सर जैसे कि एमुनेशन ड्रॉपिंग की आपने कहा कि एक्यूरेसी के साथ ये अपने मतलब ये कॉम्बैट में भी यूज़ हो सकता है, तो इसकी स्पेसिफिकेशन की अगर बात की जाए, क्या इसकी पेलोड क्षमता है और कितना इसका एल्टीट्यूड है, कहाँ तक मतलब इसमें मतलब इसकी पूरी क्या ऑल ओवर परफॉर्मेंस है? ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपका बना गया है 20,000 फीट ऊंचाई तक छूने की। ये हम लोगों ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। हमने कुछ ट्रायल्स भी किए हैं, कुछ मिशंस जो कस्टमर ने दिए थे वो भी सक्सेसफुली अचीव किए हैं। एक तो वो हो गया। दूसरी है, इसकी जो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 50 किलो है। तो आप देखिए 25 से 50 किलो तक का लोड आप कैरी कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा एंड्योरेंस। अब एंड्योरेंस जो है वो आपको कहीं 30 मिनट से लेके 40 मिनट तक का एंड्योरेंस आपको दे सकते हैं, विच इज़ इनफ फॉर यू टू कवर 20 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस। तो आप सोचिए, उतना ऊंचाई में आपका जनरली जितने भी बेसिस हैं उसके अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस 5 से 7 किलोमीटर है। तो 20 किलोमीटर शुड बी वेरी गुड इनफ, वो काफ़ी होता है। एंड आप सोचो, ऐसा एक सिचुएशन है कि आपको इमीडिएटली एड पहुंचाना है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाने हैं, आपको कोई ब्लड पहुंचाने हैं, तो ये एक कंप्लीट एक आपका हमने अंडरबेली बनाया है। एंड वो एक बॉक्स सिस्टम में फॉर्मेट में उसको आप कैरी कीजिए और वहाँ ड्रॉप करवा दीजिए। यू डोंट नीड टू लैंड ऑल्सो। वो आपका रिलीज मैकेनिज्म जैसे हमने वॉरहेड को किया है, सेम चीज़ जो नॉर्मल लॉजिस्टिक्स के पेलोड के लिए है। जी जी जी। जो मैंने भी आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा इसकी स्पीड क्या रहेगी? देखिए, स्पीड डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर। अब मैक्सिमम हम लोग 45 से 50 किलोमीटर तक जा सकते हैं, किलोमीटर पर आवर जा सकते हैं। बट उससे ऊपर जाना हमको लगता है कि बहुत पतली अगर ऑक्सीजन है तो डिपेंड करेगा, मोटर्स के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, तो एंड्योरेंस इम्पैक्ट कर सकता है।
अब मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, रिसेंटली भारत सरकार ने अभी कुछ कंपनियां जो कि जिनके ड्रोन सप्लाई भी हुए थे वो चाइनीज़ कंपोनेंट का इस्तेमाल कर रही थी, जो कि पब्लिक डोमेन पे खबर भी है। जब बात आती है चाइनीज़ कंपोनेंट्स को लेकर के, तो आपकी कंपनी इस क्राइटेरिया को कैसे पार कर रही है? क्या आप लोग चाइनीज़ कंपोनेंट्स को बिल्कुल खारिज कर चुके हो या स्टिल यू आर यूजिंग फॉर? देखिए, आइसोलेशन में तो कोई काम नहीं कर सकता है, तो हमारा डिपेंडेंस जो है, हमारा जो अलायंसेस बने हैं वो हम लोग यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, यूरोपियन कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया में सबसे पहला फ्लाइट कंट्रोलर मिस्त्राल लॉन्च किया है जिसका नाम है ईगल किट। वो बना है ड्रोन सप्लायर्स जो ड्रोन मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लिए, क्विकली डेवलपमेंट के लिए। तो हम इस तरह के प्रोडक्ट खुद यूज़ करते हैं। क्वालकॉम का नाम सुना होगा आपने मोबाइल वगैरह में, तो क्वालकॉम के साथ हमारा एसोसिएशन है। एंड सिमिलरली बहुत सारे आप जैसे मैग्नेट्स हैं, सेल्स हैं, चाइनीज़ डिपेंडेंस है, वी विल नॉट से बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारा इकोसिस्टम काफ़ी रोबस्ट होता जा रहा है। ग्रेजुअली होगा। वी फाइंड, हम लोग बैंगलोर के सराउंडिंग हम काफ़ी कंपनीज हम देख रहे हैं जो सेल्फ रिलायंट टेक्नोलॉजी एंड सेल्फ रिलायंट मैकेनिज्म में काम कर रहे हैं। सो वी आर बिल्डिंग अ वेरी गुड इकोसिस्टम बैंगलोर के अराउंड। इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर में भी काफ़ी कंपनीज आ रहे हैं, तो आवर डिपेंडेंसी ऑन चाइना इज़ कमिंग डाउन। मैं एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ कि ये है क्वालकॉम के साथ हमने एक बोर्ड बनाया है, इसका नाम है ईगल किट, और ये एक फ़्लाइट कंट्रोलर है, काफ़ी रगेड है। एनी वेदर कंडीशन में हम इसको लगा सकते हैं, एंड ये इसका मेन ब्रेन ऑफ द ड्रोन है। हमने यही टेक्नोलॉजी यूज़ किया है। ये कम्प्लीटली क्लास 1 प्रोडक्ट है जिसमें 50% से ज़्यादा इसमें इंडियन कंपोनेंट है, इंडियन कंटेंट है, एंड द सेम वही सेम टेक्नोलॉजी और सेम कॉन्सेप्ट हम अपने फाइनल प्रोडक्ट्स में भी लाते हैं। दोस्तों जाना मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत जो मिस्ट्राल है वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स बना रही है, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रही है, और इमर्जिंग जो चैलेंजेस है उन्हें किस तरीके से काउंटर करना है, उसके लिए इस कंपनी ने इस तरीके का एक मल्टीपर्पज़ ड्रोन बनाया है जो न केवल लॉजिस्टिक बल्कि आम भी किया जा सकता है। इसमें अंडर बेली मैकेनिज्म भी इन्होंने लगाया हुआ है जो कि कई तरीके के काम किए जा सकते हैं और ये हर तरीके के टेरेन में काम कर सकता है। तो जिस तरीके से भारत की कंपनियां, खास करके प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जिस जोश के साथ काम कर रही है उसके नतीजे अब धीरे धीरे देखने को मिल रहे हैं, और ये उसके उदाहरण मैं आपको मानना चाहूँगा कि देखिए अब इसका वीडियो भी हम रिलीज़ दिखाएंगे जिसमें कि इसकी हाई एल्टीट्यूड पे टेस्टिंग हो रही है, तो दिखाता है कि कंपनी का जो पोटेंशियल है वो किस तरीके से हमारे देश को आगे ले जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।